डिफरेंट चीज़ें, कुछ नए फैक्ट्स, कुछ नए फिगर्स, कुछ और असाइलम वालों को अकोमोडेट किया जाता है। असाइलम वाले या माइग्रेशन वाले वही होते हैं जो आके इमिग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। उसका मेजर फंक्शन क्या होगा? सबसे पहला फंक्शन AIMA का ये होगा, जो भी 5 लाख का प्रोसेस था उसमें कुछ वो चेंजेस लेके आएंगे पे किए हुए, तो इसको वो फंक्शनाइज करेंगे। नंबर 1, जो जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों को उन्होंने TRC कार्ड देना है विद इन द 6 मंथ की ब्रैकेट में वो कंप्लीट हो जाएगी। वो विद इन द 6 मंथ टू 9 मंथ के अंदर अंदर उन्होंने ये जो एक ब्रैकेट रखी है इसको कंप्लीट करना है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ इंडिया से, पाकिस्तान से कौन से ऐसे कंट्रीज हैं, शेंजन कंट्रीज है जिनकी वीजा रेशो काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। काफी वीडियोस बनाता हूँ मैं, तो मेरे जो भाई हैं वो कहते हैं कि सर आप पर्टिकुलरली GCC को फोकस करते हैं, आप वहां से बताते हैं कि इस कंट्री की वीजा रेशो अच्छी चल रही है, ये कंट्री काफी सारे वीजे दे रहा है। तो लेकिन आप ये बिल्कुल भी नहीं बताते कि पाकिस्तान से या इंडिया से किन कंट्रीज की वीजा रेशो जो है वो अच्छी चल रही है, कौन से कंट्रीज इस वक्त वीजा दे रहे हैं, किन कंट्रीज की अपॉइंटमेंट इजीली मिल रही है, किन कंट्रीज की अपॉइंटमेंट इजीली नहीं मिल रही, और कौन से ऐसे कंट्रीज है जिनकी अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही, वीजा भी नहीं मिलता, कौन से ऐसे कंट्रीज है जिनकी अपॉइंटमेंट मिल रही है, वीजा नहीं मिलता, और कौन से ऐसे कंट्रीज है जिनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही लेकिन वीजा उनका मिल जाता है। तो इस पूरे टॉपिक के ऊपर, उन सब टॉपिक्स के ऊपर इसी वीडियो में, कंप्लीट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। पहले पाकिस्तान से करेंगे, फिर इंडिया से करेंगे। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको जरूर शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुझसे अगर कंटेक्ट करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID आ रही है, मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, मेरे दोनों अकाउंट्स को फॉलो कीजिएगा, मुझे मैसेज सेंड कीजिएगा। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल के बटन को प्रेस किया करें ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो नोटिफिकेशन की फॉर्म में आपके पास आ जाती है। और अगर आप जो है वो टिकटॉक पे या उस पर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और मुझे मैसेज सेंड करते हैं, मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाता तो काइंडली हाईलाइट करके भेज दिया करें। सम टाइम मैसेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो मैसेज जो है ना वो स्किप हो जाता है, काफ़ी स्क्रॉल डाउन करते हुए भी पता नहीं चलता, तो उसको दोबारा से हाईलाइट करके भेज दिया करें। डेफिनेटली आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। अब बात करते हैं पाकिस्तान से कौन से ऐसे शेंजन कंट्रीज है जिनकी अपॉइंटमेंट ईजिली मिल रही है। तो स्पेन की अपॉइंटमेंट काफ़ी आसानी से मिल जाती है, विद इन अ वीक और मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर अंदर की ब्रैकेट के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। आज की डेट से अगर आप लेना चाहेंगे तो मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। क्वेश्चन यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि क्या स्पेन शेंजन कंट्रीज में स्पेन वीजा दे रहा है? सर इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं मैंने सिर्फ यही बात की है कि स्पेन वीजा नहीं देता। आप हैरान हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे इस बात पे कि स्पेन अपनी दोबारा वो फॉर्म बहाल कर चुका है जो उसने 1.5 ईयर पहले 2022 के नवंबर से पहले बहाल की हुई थी। और इनफैक्ट 2022 के नवंबर से पहले उसने जिस तरह से वीज़े दिए हुए थे एग्जैक्टली वो वैसे वीज़े दे रहा है। यहाँ पे एक बात आपको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मेरे एक भाई ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि सर वीज़ा वो दे रहा है स्पेन, बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन वो उन लोगों को दे रहा है जिनको पहले वीज़ा इशू हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, जिनके वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं वो उनको भी वीज़ा दे रहा है, जिनके वीज़े बिल्कुल फर्स्ट टाइम वो अप्लाई कर रहे हैं, फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं। फ्रेश का मतलब फ्रेश पासपोर्ट नहीं मैं कह रहा, फ्रेश का मतलब यह है कि उन्होंने इससे पहले शेंजन को नहीं टच किया, उनको भी वो वीज़ा दे रहा है। तो स्पेन एक ऐसा कंट्री है, ये मैं पाकिस्तान से बता रहा हूँ, तो स्पेन एक ऐसा कंट्री है इस टाइम पे जो अपनी प्रीवियस फॉर्म में आ चुका है और वो ज़बरदस्त किस्म के वीज़ा दे रहा है, फंटेस्टिक वीज़ा दे रहा है। अब सेकंड नंबर के ऊपर जो हम बात करते हैं वो है जी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया भी वीज़ा दे रहा है और बहुत अच्छी तरह से वीज़ा दे रहा है। और नंबर थर्ड के ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो वो है जी फ्रांस। फ्रांस की वीज़ा रेशो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन फ्रांस की आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी पाकिस्तान से। तो इसका बेस्ट वे क्या होता है कि इसका बेस्ट वे ये होता है कि आप उनको, आपको पता है, आप एक ईमेल करते हैं और वो आपको रिस्पॉन्ड करके बता देते हैं कि आपने AG ऑफिस में जाना है, वहाँ से जाके आपने जो है ना वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो जब आप ईमेल कर रहे होते हैं तो वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है, AG ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे वो बताते हैं कि जो अपॉइंटमेंट तो है तो वैसे ही बिल्कुल भी नहीं मिल रही। तो इसका एक सिंपल सा तरीकाकार है, बेस्ट वे ये है कि आप उस ईमेल को कंटिन्यूसली से करते रहिएगा, डेफिनेटली वो गेट बैक करते हैं। या फिर आप अपॉइंटमेंट को वैसे ही बुक करें जैसे आप अमेरिका की अपॉइंटमेंट्स आपने काफ़ी देर तक पहले ली होती है, उसी तरह से अपॉइंटमेंट को ले लें, अपॉइंटमेंट को लेके बुक करके रखें। फ्रांस को अगर आप टच करते हैं तो इस टाइम पे फ्रांस आपको वीज़ा देगा। कौन से कंट्रीज है जिनको नहीं अप्लाई करना चाहिए? सर ग्रीस को अप्लाई ना करें, जर्मनी को अप्लाई ना करें। जर्मनी, काफ़ी सारे भाई कहते हैं कि सर जर्मनी तो बहुत ज़्यादा वीज़े दे रहा है। सर जर्मनी बहुत ज़्यादा वीज़े दे रहा था, अब नहीं दे रहा, जैसे स्पेन बहुत ज़्यादा वीज़े दे रहा था, ठीक है। एक वो टाइम होता है, उसके बाद वो बंद कर देते हैं, एक वो ब्रैकेट आती है, तो इस टाइम पे स्पेन जो है वो ज़्यादा वीज़े दे रहा है रेदर देन द जर्मनी। तो आप जर्मनी की बजाय स्पेन को हिट करें, स्पेन सबसे ज़्यादा वीज़ा दे रहा है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने मेंशन किया हुआ था कि स्पेन स्टार्ट गिविंग द वीज़ा। तो स्पेन की मैंने ऊपर जो वीडियो बनानी था उसका मकसद ही यही था कि स्पेन जो है ना वो दोबारा से वीज़े दे रहा है। अब जर्मनी की बात करते हैं तो GCC जोन से जर्मनी इज़ द बेस्ट कंट्री जो GCC से वीज़ा दे रहा है, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान और इंडिया से।
तो अब बात करते हैं इंडिया से कौन से कंट्रीज है जो सबसे ज़्यादा जिनकी वीज़ा रेशो हाई है और उनकी अपॉइंटमेंट भी इजीली मिल जाती है। इटली की वीज़ा रेशो भी सबसे ज़्यादा हाई है, इटली की अपॉइंटमेंट भी जल्दी मिल जाती है। तो आप इटली में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और इटली के बाद आता है स्पेन। पाकिस्तान में स्पेन नंबर 1 पे है, स्पेन के बाद ऑस्ट्रिया या फ्रांस है, लेकिन ऐसा नहीं है। इटली में थोड़ा सा डिफरेंट है। इंडिया में सबसे नंबर 1 के ऊपर है इटली, और इटली के बाद जाके सेकंड नंबर के ऊपर आ जाएगा आपका स्पेन। अब इंडिया में BLS के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट है, पाकिस्तान में BLS के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट है, तो वहाँ पे थोड़ी सी अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है। और रैदर देन के होपफुली ऐसा भी होता है कि एक वीक की ब्रैकेट में भी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। लेकिन इटली की अपॉइंटमेंट थोड़ी सी लेट मिलती है, लेकिन इटली की वीज़ा रेशो सबसे ज़्यादा हाई है। अगर उसकी अपॉइंटमेंट थोड़ी लेट मिलती है तो इट्स नॉट एन इशू, लेकिन उसकी वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा हाई है। और नंबर 3 के ऊपर इंडिया से जिस कंट्री की सबसे ज़्यादा वीज़े लग रहे हैं वो है हंगरी। हंगरी का वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा हाई है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग GCC से अप्लाई करते हैं ना, वो काइंडली हंगरी को टच ना कीजिएगा सर। हंगरी को आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं अप्लाई कर सकते। अगर कोई आपके पास स्पॉन्सर है या कोई मजबूरी है तो आप हंगरी को अप्लाई कीजिएगा। अदरवाइज हंगरी का वीज़ा रेशो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है GCC से किन कंट्रीज़ की अच्छी है वो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, आप उन वीडियोज़ को जाके देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, या यहाँ पे जो चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इंडिया से अगर आपने वीज़ा रेशो को देखना है तो इंडिया से सबसे ज़्यादा जो वीज़ा रेशो हाई है वो इटली की है। इटली के बाद आपके पास स्पेन है, स्पेन के बाद आपके पास हंगरी है। अब हंगरी के लिए जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं इंडिया से, तो आप 2 चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा। आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है और आपको वो भी है। सम टाइम हंगरी की एम्बेसी आपको इंटरव्यू कॉल पे ले लेती है और सम टाइम इंटरव्यू कॉल नहीं लेती। जब वो आपको इंटरव्यू कॉल पे ले लेती है हंगरी की एम्बेसी, तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपका ट्रैवल प्लान जस्टिफाइएबल होना चाहिए। वो एक सिंपल सी बात है। कभी वो ऐसा भी कर देते हैं। रिसेंटली मेरे साथ एक मेरे दोस्त हैं, तो भाई भी हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है कि हंगरी की एम्बेसी से कॉल आती है तो वो आपसे ट्रैवल प्लान के अकॉर्डिंग जो भी है वो एक क्वेश्चन करते हैं कि आप इस जगह के ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो आपके पास क्या इस जगह की कोई रिजर्वेशन, कोई टिकट्स या कोई चीज़ है। और इसके अलावा वो आपसे ये भी पूछते हैं कि आप इस जगह को कैसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बाई ट्रेन जाना चाहते हैं, बाई टैक्सी जाना चाहते हैं, बाई वॉक जाना चाहते हैं, ये कैसे हैं। तो ये जो ट्रैवल प्लान से और टिपिकल चीज़ें होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप इस चीज़ को ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा, ज़रूर इस चीज़ का हाथ से याद रखिएगा। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई बात पूछना चाहते हो, किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। जनरल कोई इंक्वायरी है, जनरल क्यूरी है, और अगर आप कुछ पर्सनली मुझसे कहना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम ID या मेरे अकाउंट को फॉलो करके मुझे मैसेज सेंड कीजिएगा, और टिकटॉक अकाउंट को फॉलो करके मैसेज सेंड कीजिएगा। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।